Hello everybody, कैसे हो सब लोग? I hope you all are doing well. You guys are doing fine, and of course studying को रिवीजन पे ध्यान दे रहे हो। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा फोकस करती हूँ, रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ते हो उसके बाद एक स्नीक पीक भी ले लेते हो ना, तो what happens is that it gives you another level of confidence. जब वापस देखते हो, ओ ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, so this is something which happens. It used to happen with me, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे लोग, रिवीजन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा घुस जाओ उसमें। इट्स ओके, जो घुसते हैं उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को मन नहीं कर रहा, सिर्फ एटलीस्ट एक बार उसको देख भी लोगे ना, हाईलाइटेड पॉइंट देख लोगे, तो व्हाट स्टोरी बनाने में तो हम वैसे ही एक्सपर्ट होते हैं। सो देन वील बी लाइक ओके ओके ओके, ये हमने पढ़ा था हमारे क्लासेस में, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस, इजंट इट? एंड बायोलॉजी इज सो डैम इंटरेस्टिंग बच्चे लोग, इसमें तो स्टोरी बनाने में बड़ा मजा आता है, इजंट इट? और हम लोग वैसे भी स्टोरी बनाने में तो नंबर वन है। नहीं, आज स्कूल नहीं जाना तो स्टोरी, आज कोचिंग नहीं करना तो स्टोरी, आज हमें क्लास ही नहीं अटेंड करनी तो स्टोरी। वाह, हमारे स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, इजंट इट? सो यस, अभी हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर है, आई एम सो हैप्पी, वेरी रिलीज। ठीक है, क्यों? बिकॉज आज हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है? तो यस बच्चे लोग, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और जो लोग जानते हैं, मैं तो दोनों को ही इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज आई लव इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई लव माई नेम। course. So yes, hi guys, this is Dr. Gitanjali Sharma, and आप सभी लोगों का बहुत 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 warmest welcome है on the platform of Talking Textbooks Portal. I am leaving no child behind. So is our logo and that is our motto, all right. ठीक है, जो लोग ऑलरेडी हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको हमारे बारे में ऑलरेडी पता है बहुत अच्छे से, है ना? कि हम लोग का यहाँ पे कैसा फैमिली है, कैसा सिस्टम है ना, हाउ वी गाइज आर टीचिंग यू, एंड ऑफ कोर्स like we literally guys get so many compliments from you all, and मुझे इतना अच्छा लगता है personally that आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म, एंड it gives us strength like okay, now we really need to do like more, we need to we get boosted up literally. So thank you so much everybody for being so appreciative, and the best part is कि हमें वो चीज रिवर्ट में मिलती है, उसके बाद we really need to do much more for our kiddos, isn't it? So yes, it's like I really look forward to it, and of course comment section यहाँ भी है, so I would really love to know who all are there, who are my kids that are watching us, and if I talk about me specifically, and how do you feel about biology, how is it going? So please ये comment section आप ही लोगों के लिए है, कुछ भी जो भी आपको फील होता है लेक्चर के लिए about me, the way I see biology, what do you think about biology, are you really enjoying it, blah 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 blah, many things जो भी है. So let's make it a little bit more interactive, isn't it? Because बच्चों, चाहे ऑनलाइन सेशन हो ऑफलाइन हो, I understand online में you guys, I cannot, I really so wish to see all of you, know about you guys, but I can't. So कमेंट सेक्शन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग इस चीज को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना के थोड़ा सा और फन बना सकते हैं, isn't it? Let's not keep it very much monotonous as in like study study study, no. थोड़ा सा हम इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं ऐसे वे में, है ना? तो मुझे बताया करो, और यस, जिनको मेरे बारे में पता है, नहीं भी पता है, आगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और है, मैं कन्वे कर दूंगी। लेकिन अभी जो लोग यहाँ पे नए हैं बच्चे लोग, अगेन हमारे पुराने बच्चे तो हैं ही, बाकियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा बहुत मैं टीटीपी के प्लेटफॉर्म के बारे में वापस से आपको बताना चाहूंगी, सिंस हमारे फैमिली से, एंड आई एम सो प्लीज टू टेल अबाउट दिस दैट रोजाना बहुत सारे बच्चे एडअप हो रहे हैं। सो जिन लोग को नहीं पता है, अगेन आई वुड रियली लाइक टू टेल अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट, दैट इज वी आर गेटिंग यू गाइस प्रिपेयर्ड फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, व्हिच इज द प्राइमरी मोस्ट पार्ट। स्कूल तो पास करना जरूरी है ना? वरना हम कक्षा में आगे के लिए उत्तीर्ण कैसे होंगे, isn't it guys, है ना? फिर 6th 7th and 8th की ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी आपकी इस प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। देन ऑफ कोर्स एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड बीआरएम जैसे एग्जामिनेशंस के लिए अगर कोई फाइट करता है, जो कि एटलीस्ट हमें अटेम्प्ट हमेशा करना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स ओके, कहीं ना कहीं नॉलेज आपकी थोड़ी सी एडअप हो जाती है ना? थोड़े से मोनोटनी से हट जाओगे, राइट? थोड़ा सा खुद के अंदर क्या करोगे, एडअप करोगे, ठीक है? सो यस, इफ यू गाइज आर into any of the three, जिसमें स्कूल के लिए तो सब लोग होते ही हैं, अगर और भी आगे के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, so the team of Talking Textbooks is always with you guys, है ना? And of course this is the excellent faculty of Talking Textbooks Kota Life, straight कोटा जैसी शिक्षा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर प्रोबेबली टैबलेट्स पे, आईपैड पे, फोन पे, जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है? एंड देन ऑफ कोर्स जो मैंने कहा था, थोड़ा सा छोटू सा इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, दिस इज डॉक्टर गी, ठीक है? अब आगे चलते हैं बच्चों, ये रहा आपका टेलीग्राम हैंडल। तो बच्चों, दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल ऑफ
टॉकिंग टेक्स्ट। तो जो लोग हमारे YouTube से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं बट दे वांट टू बी अ लिटिल बिट मोर क्लोजर पार्ट, यू वांट कम डीपर इनटू द फैमिली, सो यस यहाँ से आप लोग आ सकते हो। ये है हमारा straight access, all right? Can you see all these links which are given here, 6, 7, 8, 9, 10, 10 standards के लिए? हर स्टैंडर्ड का अपना एक अलग लिंक यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। So here what you get to see is you see the sneak peek in the material exactly what Talking Textbook is offering for you guys, and I am damn sure it is so exclusive. तो थोड़ा सा आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आपको आगे इंटरेस्ट है उसको फर्दर परचेज करने में, सिंपली विजिट टू www.talkingtextbook.in। यहाँ देख सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, है ना। फिर बच्चे लोग यहाँ पे दो आपको पैकेजेस दिख रहे हैं, बाय नाउ पॉप है ना, ये खरीदो दोनों, है ना। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसको पढ़ के आप यू कैन जस्ट परचेज इट, एंड देन GS Live इज द बेस्ट थिंग। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये याद रखना, क्योंकि इसमें मिल रहा है आपको 30% डिस्काउंट, ऑलराइट। तो 30% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड आप अप्लाई कर सकते हो, GS Live, जो कि आया है कहाँ से, ओरिजिनेट हुआ है गीतांजलि शर्मा से, ऑलराइट। GS Live, एंड देन सारे पेमेंट मेथड हमने आपको सारे प्रोवाइड किए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, एंड नाउ आई बी योर, ऑलराइट। सो यस, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको परचेज कर लो, ठीक है। उसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है। और बच्चों हमारे टॉकिंग टेक्स्ट बुक की एक प्रथा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिचुअल है, प्रथा है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ कि प्रॉमिस टू द सेल्फ, दैट इज योर कार्डिनल प्रॉमिस। खुद को बूस्ट अप करेंगे अब हम थोड़ा सा, है ना, खुद के अंदर एनर्जी भरेंगे। कार्डिनल प्रॉमिस से देयर वी गो, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर and make proper notes of it so that I can become a smart student। भाई अगर हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो ऑब्वियसली पहली बुद्धिमत्ता, या फिर क्या बोलेंगे उसको, बुद्धिमानता। ओके, आई थिंक आई नीड टू लर्न सम रियली गुड वर्ड्स इन हिंदी, इजंट इट? या बुद्धिमानता ही बोलेंगे गाइस। किसी को कुछ बताओ तो आप कमेंट में बता सकते हो, हाँ, बिकॉज आई रियली वांट टू नो इट, एंड इट्स ओके। इट्स लाइक चाहे आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ या कुछ भी हो, इट्स लाइक हमेशा सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। तो आई एम ऑलवेज ओपन अप टू लर्निंग, ऑलराइट। तो यस, चलो बच्चे लोग हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्योंकि मेरे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे हैं, दे ऑलरेडी स्मार्ट इनफ। रिविजन सबने किया होगा, नहीं किया है तो बच्चे लोग हमेशा करना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन के बारे में देखा था, कहाँ तक, इफ यू रिमेम्बर, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स तक हमने देखा था, है ना। होमोलोगस ऑर्गन्स में हमने क्या देखा था बच्चों, स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट। एनालोगस ऑर्गन्स में देखा था स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम, है ना, रिमेम्बर। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसका आगे और देखेंगे, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट दी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। किस बारे में स्टडी करेंगे बच्चे लोग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है बच्चे लोग, वो ऑर्गन्स जिनका यूज नहीं हुआ, क्या, वो ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो विच आर नॉट इन यूज एंड वो रिड्यूस होके क्या हो गए, मतलब जिनका कोई फंक्शन सर्व नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हमारे अंदर या तो पड़े हुए, है ना, तो स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली जो है ये क्या हो गए, किसी काम के नहीं रहे। So vestigial organs are those organs, write it down, which have no longer function. So they are known as your vestigial organs। या तो स्ट्रक्चरली वो किसी काम के नहीं है, इसलिए वो जो है आगे फंक्शनल नहीं है, ऑलराइट। सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। अब बच्चों हमने एक चीज पढ़ी थी कि डार्विन की थ्योरी में ना हमने एक चीज पढ़ी थी, द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इजंट इट, है ना। सो यस, अच्छा ठीक है, पहले इसको एक बार लिख लो, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था बच्चे लोग, इसमें क्या हमने पढ़ा था कि ऑर्गन्स जो है हमारे एंसेस्टर्स में कुछ थे, लेकिन आज हमारे अंदर जैसे जो है वो रिड्यूस है, किसी काम के नहीं है, कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, ठीक है, जिसका ज्यादा यूज होता गया वो उतना ही ज्यादा इवॉल्व होता गया, जिसका नहीं हुआ उसका रिड्यूस हो गया, है ना, यही हमने पढ़ा था, राइट, है ना। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ योर ऑर्गन्स, राइट। अब जैसे बच्चों बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है अपेंडिक्स का, सबने सुना होगा, है ना। अपेंडिक्स बच्चों जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है, यानी कि वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है, कभी कभी तकलीफ भी बहुत देता है, तो उसको रिमूव करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर नॉर्मल में भी रिमूव हो जाए वो तो भी प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट बच्चों कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद उसका अपेंडिक्स आगे उसमें कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, ठीक है, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो वो वैसे भी उसको
इसको विदाउट एनी इशू भी रिमूव करवा देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर पेन हुआ किसी को अब्डोमेन में, है ना, इट हैपेंस राइट, तो अब्डोमेन में अगर पेन होता है तो वो बोलते हैं ना कि अपेंडिक्स का पेन है, उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। तो द सिमिलर थिंग, व्हाई? बिकॉज इट्स वेस्टिजियल, इट्स ऑफ नो यूज, है ना। हमारे एंसेस्टर्स में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन हमारे रिड्यूस्ड या फिर लेस यूज की वजह से वो फंक्शनलेस हमारे अंदर हो चुके हैं। ठीक है, काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से? देखो, अपेंडिक्स जिसको बोला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना, सो जस्ट राइट इट डाउन। जस्ट अ मिनट बच्चों। यस, यस, कौन सा आपका? एक हो गया आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कौन सा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है बच्चों आई के यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इन मैन, विजडम टूथ। बच्चों कैन यू सी, हम देखते हैं डॉग्स जो हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, दे कैन मूव द ईयर्स, है ना। तो हमारे ईयर्स में भी वो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन क्या होती है बच्चों, अब वेस्टिजियल हो चुकी हैं, एंड देन हम उनको नहीं बना पाते, उनको जो है नहीं उनका यूज कर पाते, ठीक है। वी कैन नॉट मूव आवर ईयर्स, राइट, तो जस्ट राइट इट डाउन। ये एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। ठीक है, ओके। एक्सटर्नल ईयर इन मैन, विजडम टूथ, दैट इज योर थर्ड मोलर, है ना। विजडम टूथ क्या होता है बच्चे लोग? दैट इज योर थर्ड मोलर, थर्ड मोलर टूथ, है ना। आजकल क्या होता जा रहा है बच्चों, कैन यू सी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि आपको सडनली पेन स्टार्ट होता है, एंड देन व्हेन यू विजिट द डॉक्टर ही वुड से कि ओके दिस हैज टू बी रिमूव्ड, है ना, बिकॉज वो आधा अंदर है आधा बाहर है। पहले हमारे एंसेस्टर्स में जो है चार जो है मोलर्स होते थे, चार, आज तो तीन ही हो गए, उसमें भी तीसरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो भी डिमिनिश होता जा रहा है, यानी कि इट्स ऑलवेज इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड मतलब कि यूजुअली ऐसा आता है गम्स में कि उसको निकलवाना पड़ जाता है, वाई? बिकॉज विद इवोल्यूशन हमारा जॉ साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है, तो टीथ की अकोमोडेशन स्पेस क्या होगी? रिड्यूस, है ना। तो इसी वजह से आपका थर्ड मोलर जो है, विजडम टूथ भी एक तरीके से जो है एनीवे दिस वेस्टिजियल, एंड धीरे धीरे ये खत्म ही होता जा रहा है ना। तो आप लोगों ने लिखा, ठीक है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में बच्चों, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर प्लाइका सेमिल्यूनारिस। क्या बोलते हैं ह्यूमंस में इसको? प्लिका या फिर प्लाइका सेमिल्यूनारिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन बेसिकली बच्चों एक थर्ड कवरिंग होती है आपका आई का, जो क्या कुछ एनिमल्स में ना होती है अभी भी, ठीक है। तो इट कवर्स दी आई, एक और थर्ड लेयर होती है, लेकिन हमारे में क्या है, ये वेस्टिजियल है, ऑलराइट। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ योर वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन से हमें समझ में आता है कि ओके, जो ऑर्गन्स रिड्यूस्ड हैं बहुत ज्यादा, है ना, जिनका कोई फंक्शन नहीं, लेकिन दे वर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स, तो अगेन दिस शोज व्हाट? इवोल्यूशन, ऑलराइट, ऑलराइट। चलो अब आगे चलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों की एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है। ओके, दिस इज सर्टेन इशू, ओके, लिखो, branch of science that deals with the study of development of an organism from zygote to an adult form inside the egg or mother's womb. Write it down. Write it down बच्चों। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली किसे बोलते हैं, इसको लिख लो। अब बच्चों हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कैसे देखे, कि हमने काफी सारी स्पीशीज जो है, काफी सारी स्पीशीज के एम्ब्रियोज को क्या किया, स्टडी किया। उससे ये निकल के आया कि एग्जैक्टली जो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम लोग देखते हैं उनको, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं, एम्ब्रियो लेवल पे अगर देखते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज जो है, बहुत सारी नहीं लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज जो है
जैसे कंबाइन कर लिया किसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे फिश ले लिया, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिक, काफमैन, है ना। तो इन सबके एम्ब्रियोज ने एम्ब्रियो सॉरी एम्ब्रियो लेवल पे क्या किया, बहुत सारा सिमिलैरिटी शो किया। ऑलराइट, क्या किया, बहुत सारा सिमिलैरिटी शो किया। तो वहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि एंसेस्ट्री सबकी क्या है, कॉमन है। उसके बाद ये इवॉल्व होते गए और अलग अलग स्पीशीज डेवलप की। हमने देखा कि कैसे कैसे स्पीसिएशन होता गया, है ना। तो एम्ब्रियो का स्टडी हम करते हैं तो काफी सिमिलैरिटी निकलती है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड दिस थ्योरी सजेस्ट कि organisms have evolved from the common ancestors। ठीक है, alright, screenshot लेना है तो you can take, but more preferable is writing anyways, write down what is embryology, alright, है ना। और किस तरीके से उनकी स्टडी अर्ली स्टेजेस में, सिर्फ अर्ली स्टेजेस में बच्चों ऑफ एम्ब्रियो, है ना, अर्ली स्टेजेस में हम लोग अगर उनको स्टडी करते हैं तो सिमिलर निकलता है स्ट्रक्चर, राइट। तो दिस सजेस्ट कि हमारी एंसेस्ट्री कॉमन थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। बच्चों यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट बात करते हैं फॉसिल्स की, है ना। किसकी बात करते हैं बच्चे लोग, वी टॉक स्ट्रेट अबाउट फॉसिल्स। भाई फॉसिल्स बेसिकली क्या होते हैं, वी मस्ट have studied about them, we know like at a basic definition we know कि एग्जैक्टली फॉसिल्स क्या होते हैं, कि अर्थ को हम लोग डीप डाउन डिग करते हैं, जो हमारे जो बहुत पुराने कुछ ऑर्गेनिजम्स रहे हैं, उनकी बोन्स वगैरह या फिर कुछ भी जो भी डीप डाउन दी अर्थ से निकल के आ रहा है, फिर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, दे आर योर फॉसिल्स, राइट, दी डेड रिमेन्स, है ना, दे आर योर फॉसिल्स। तो पैलेंटोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉसिल्स का स्टडी। सो राइट डाउन पैलेंटोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज पैलेंटोलॉजी। सबसे पहले तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ऑलराइट, राइट डाउन। अब बच्चों फॉसिल्स को स्टडी करने से ना हमें फायदा क्या मिलता है कि हमें अलग अलग फॉसिल्स के बीच का कोरिलेशन जानना, यानी कि आधे कनेक्टेड और नॉट, तो ये सारी हेल्प हमें फॉसिल्स की स्टडी से मिलती है। जैसे कि एग्जांपल हम सब ने एक बहुत ही पॉपुलर बर्ड के बारे में पढ़ा है, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स, राइट। आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसमें रेप्टिलियन फीचर्स भी हैं और उसमें क्या है, बर्ड जो है, राइट, एव, है ना, उसके भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है किसके, दोनों के, किसके, बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो बेसिकली फॉसिल्स ने ही हमें ये एविडेंस दिया है कि जितने भी फॉसिल्स ने ये एविडेंस किया कि प्रेजेंट में जितने एनिमल्स और प्लांट्स हैं, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। हमने जितना फॉसिल्स का स्टडी करते गए, देन आज के हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स से जब उनको कंपेयर किया तो यही चीज सामने आई बेसिकली कि the present animals and the plants, they have evolved from the already existing one, that is the pre-existing one, that is the ancestors। यहाँ पे फिर ancestry का लॉजिक लगा और ये भी लगा कि किसके थ्रू ये इवॉल्व हुए, to the process of continuous evolution। ऑलराइट, ठीक है, तो राइट इट डाउन। अब हम बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे अबाउट दी फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि रिमोट पार्ट्स में रहते थे, रिमोट पार्ट्स यानी कि जहाँ पे इतना ज्यादा एक्सेस नहीं होता, फिर जब वो मर जाते थे, है ना, क्या हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनकी रिमेन्स रॉक्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बच्चे लोग, रॉक्स के फॉर्म में जो है अर्थ के अंदर डग अप रह जाते थे, डिग रह जाते थे। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन रिमोट पास्ट have in many cases left proofs of their existence in the form of remains of rocks, है ना, इनको बोला गया फॉसिल्स। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये आपके मिलते हैं, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो डायनासोर के बारे में कैसे पता चला, है ना, उनके फॉसिल्स से। जब अर्थ को बहुत ज्यादा जब डिग करते गए तो उनकी बोन्स, कभी किसी की टेल, है ना, उनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जो डिटेलिंग है ना बच्चों, वो भी इनफैक्ट फॉसिल्स को स्टडी करने की वजह से ही पता चली, है ना। कैसे बोन्स को कनेक्ट करते गए, इतना स्टडी हुआ है उस चीज पे, कनेक्ट करते गए, देन अलग अलग टाइप के डायनासोर्स के बारे में, ठीक है, पता चलता गया, है ना। तो इस तरीके से आपके फॉसिल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में बेसिकली दिस इज ऑल डीलिंग विद द फॉसिल्स एंड देयर स्टडी। ऑलराइट,
लिखा। अब कुछ तो सोच रहे होंगे मैम ये गाना क्यों गुनगुना रही है ना। तो बच्चों एक्चुअली क्या है ना कि अभी आई मीन इस गाने से आपको समझ में आ गया होगा कौन सी मूवी है, दैट इज टाइटैनिक। हम यहाँ पे टाइटैनिक के फॉसिल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइटैनिक का जो हीरो था, कौन सा था? लियोनार्डो डी कैप्रियो, है ना? यही था। भाई आई थिंक सब लोग को पता ही होगा लियोनार्डो डी कैप्रियो के बारे में, ही वाज द एक्टर इन टाइटैनिक। लेकिन अभी हम यहाँ पे पैलेंटोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली वो तो टाइटैनिक में था, लेकिन पैलेंटोलॉजी के पिताजी यानी कि फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी को हम लर्न करेंगे, ठीक है? तो उनका नाम क्या था? लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है? इधर देखो कहाँ गया। तो लियोनार्डो डा विंसी is also called as the father of paleontology। तो चलो अगर कुछ भी भूलोगे टाइटैनिक का ये मधुर गाना याद रखना, है ना? तो लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है? गाना इसलिए था। Alright, so Leonardo da Vinci called as the father of paleontology. Write it down. वैसे किसी क्लास में गाना जरूर सुनाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? या आई तो लव सिंगिंग फॉर श्योर, ठीक है? फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोग को, ठीक है? सिमिलरली जॉर्ज क्यूवियर इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, ठीक है? पहले पैलेंटोलॉजी जिसने डिस्कवर किया बच्चों, ठीक है, फॉसिल्स का जिसने स्टडी स्टार्ट किया, तो एवरीथिंग एसोसिएटेड विद पैलेंटोलॉजी। तो फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो डा विंसी। कैप्रियो मत लिख देना वहां पे, वो सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए, है ना? दोनों लियोनार्डो है लेकिन एक टाइटैनिक वाला है, और यहाँ पे पिताजी है पैलेंटोलॉजी के। तो लियोनार्डो डा विंसी is the father of paleontology and modern paleontology के लिए जॉर्ज क्यूवियर, ठीक है? लिख लो भाई लिख लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, लेकिन ये डेटिंग वो वाला डेटिंग नहीं है जो आपके दिमाग में इस समय चल रहा है, ठीक है? कौन सा? आपके दिमाग में तो कार्बन डेटिंग ही चल रहा है ना, ऑफकोर्स मैंने थोड़ी कुछ गलत बोला है बाबा। चलो डेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, ठीक है? ओके बच्चों, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स में हम लोग दो तरीके से, बेसिकली डेटिंग का क्या मतलब यहाँ पे कि फॉसिल्स की एज को डिटरमिन करना। क्या डेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉसिल्स जो है, जो हम लोग यूज में ले रहे हैं या फिर स्टडी करने के लिए, बेसिकली व्हाट इज द एज, है ना? तो डेटिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि एज ऑफ द फॉसिल, कि कितना पुराना है। अब बच्चों दो तरीके से उसका पता लगाया जा सकता है, वो कैसा? पहला होता है आपका जो है वो है रिलेटिव मेथड, ठीक है? वर्ड रिलेटिव मेथड, ठीक है? रिलेटिव मेथड में बच्चों क्या करते हैं ना हम लोग कि हम लोग रिलेटिव मेथड कहते हैं कि जैसे मान लो पहले हमने अर्थ डिग किया, ठीक है? तो पहले लेयर में जितने भी हड्डी के कंकाल या ढांचे या जो भी मिला, उसको हमने बोला कि ये थोड़े लेटेस्ट है, ठीक है, नए फॉसिल्स है। फिर और डीपर डिग किया, सेकेंड लेयर में फिर मिला, तो उसको क्या बोला? अच्छा ये उससे थोड़े से पुराने हैं, है ना? फिर और डीपर हमने डिग किया, फिर जो और लोअर लेयर में मिले उनको हमने क्या बोला कि वो तो सबसे ही पुराने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है रिलेटिव यानी कि एक दूसरे से रिलेशन लगाते गए और बताते गए, हाँ भैया ये पहले था ये बाद में था, ठीक है? लेकिन ये कौन सा बात हो गई? इसके हम लोग ऊपर प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते, मतलब जैसे तुक्का मारना भी कह सकते हो, या फिर कई हद तक ठीक भी है, लेकिन इतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी मेथड नहीं है। समझ आया? तो देखो रिलेटिव मेथड कैसे वर्क किया। व्हेन वी डिग इनटू द अर्थ वी फाइंड फॉसिल्स एट डिफरेंट डेप्थ, जो हमने अभी आपको बताया है ना। वी फाइंड, बाबा रे, ओके इसको सेलेक्ट करने में ना बच्चों को थोड़ा डर लगता है बिकॉज ये चेंज कर देता है, दिस इज वेरी नॉटी। यस, so we find fossils at different depths, है ना? Fossils which we find in layers closer to the surface of the earth are more recent, है ना? फिर डीपर लेयर में जाएंगे तो वो थोड़े से ओल्डर, फिर अगर बहुत ज्यादा डीपेस्ट लेयर में चले गए तो उनको ओल्डेस्ट कंसिडर कर लिया, है ना? एंड फॉसिल्स विच वी फाइंड टुडे वर वंस लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है ना? जो पहले के जैसे डायनासोर से बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे। कैसे पता चला भाई? उनके फॉसिल से पता चला, लेकिन एक समय पे हमारे अर्थ में वो थे। बच्चों ऐसे ऐसे अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूँ ना, फॉसिल से हमें ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला है जो कि यू कैंट इवन इमेजिन, लाइक वन ऑफ इफ आई टेल यू इज मैगलाडोन, यू कैन इवन सर्च, मैगलाडोन नाम है शायद इसका, यस। एंड
वो इतनी बड़ा, एक तरीके से मान लो सी मॉन्स्टर आप उसको बोल सकते हो। लेट मी जस्ट चेक इट वंस, क्या था एग्जैक्टली, मेगलाडॉन था। यस, दैट वाज अ मैगला अच्छा, मेगालोडॉन, यस, मेगालोडॉन, हाँ। तो मेगालोडॉन शार्क, आई रियली होप मैं आपको उसका इमेज बता पाती, लेकिन आप यूट्यूब पे इसको एक बार सर्च कीजिएगा। तो मेगालोडॉन जो है बच्चों, एक वैसे इसको मैगलाडॉन बोलते हैं, यस, ठीक है। ऐसा शार्क था बच्चों, वो लोग लाइक इट वाज कंसिडर्ड अ सी मॉन्स्टर, है ना। तो वो इस तरीके का शार्क थी, इतनी ज्यादा ह्यूज कि उसमें पता नहीं कितनी वेल्स समा जाए। कैन यू इमेजिन, वेल्स अभी हम हमारे लिए सबसे बड़ी है, बट वो इतनी बड़ी थी जिसकी हद नहीं है ना। शी वाज लाइक अ सी मॉन्स्टर। कैसे पता चला, उसके फॉसिल से पता चला। सिमिलरली देयर वाज अ स्नेक जिसमें कि करीबन 15-20 एनाकोंडा समझ जाए, इतना बड़ा वो स्नेक था। उसका नाम आई एम फॉरगेटिंग, जो कि अभी डजंट एग्जिस्ट, लेकिन इट यूज्ड टू एग्जिस्ट सम टाइम जब ये मेगलाडॉन थी हमारे प्लैनेट पे। आई थिंक कुछ आसपास ही एरा में वो भी रहा होगा, ठीक है। यू कैन जस्ट सर्च ऑन द इंटरनेट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, आई एम सॉरी, इफ इन केस आई रिमेंबर मैं किसी ना किसी लेक्चर में उसको मेंशन जरूर करूंगी, ठीक है। कैसे पता चला बच्चों? तो इंटरेस्टिंग टू नोट, इतने अजीबो गरीब प्राणी हमारी पृथ्वी पर रहे हैं ना, इन सब का पता थैंक गॉड कैसे पता चला हमें, फॉसिल्स के थ्रू हमें पता चला। कैसे इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो गया, सोचो। अगर अभी भी डायनासोर हमारे साथ होते तो बाबा रे, हम तो होते ही नहीं ना। यहाँ पे टॉपिक टेक्निक्स का लेक्चर चल रहा था, राइट, है ना, है ना। आई डोंट नो इट, लाइक वन ऑफ द मूवीज आई सॉ, कुछ जुरासिक पार्क का था, जिसमें वो हमारी एरा में आ गई थी, जो भी लेटेस्ट आई थी। आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट दैट वाज सिली इनफ कि डायनासोर्स हमारे साथ ही रह रहे हैं। वेरी फनी। ओके, ओके, तो चलो भैया, हो गई मूवीज की बात। डेटिंग से पहले हमने देखा रिलेटिव मेथड। सेकंड आता है बच्चों कार्बन डेटिंग मेथड। अब देखो कार्बन डेटिंग में क्या है बच्चे लोग, वो ये है कि अम, हम सब में बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कुछ कार्बन 14 एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्टेन कार्बन 14 एटम्स, जो कि क्या होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव एमिशन जो है करते रहते हैं। सिमिलरली एक अगर लिविंग ऑब्जेक्ट मरता है तो क्या बनता है? फॉसिल बनता है ना। अब वो फॉसिल बनता है तो क्या करता है बच्चों, कि वो रेडियो एक्टिविटी, मतलब ये जो कार्बन 14 एटम्स जिसमें होते हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है वाइल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ग्रेजुअली उनके C14 कार्बन एटम्स का रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होता रहता है। क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है बच्चों। इस इस कार्बन डेटिंग पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना कि एग्जैक्टली कार्बन डेटिंग हम लोग करते कैसे हैं, किससे हो रहा है, राइट, है ना। तो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है। तो हम कैसे उसका एज पता करते हैं कि अभी प्रेजेंटली जो है लिविंग ऑब्जेक्ट्स में कार्बन 14 का, और प्रेजेंटली जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, सॉरी, फॉसिल में जितना जो लिविंग फॉसिल जो था हमारा, ठीक है, जो भी हमने डिस्कवर किया, उसका कार्बन 14 हम लोग रेडियो एक्टिविटी कितना चल रहा है वो निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रेजेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितना C14 रेडियो एक्टिविटी है, एमिशन तो चलता रहता है ना, है ना। तो वो निकालते हैं, तो जो डिफरेंस आता है ना, उससे हमें उनका एज डिटरमिन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे करते हैं हम लोग कार्बन 14 डेटिंग, है ना, कार्बन डेटिंग। और इससे क्या है ना, एक तरीके से मान लो कि एक एक्यूरेट एज उसका फॉसिल का पता चल जाता है, क्योंकि ये इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से वी कैन से कि इन दोनों मेथड को कंबाइन करके स्टडीज काफी अच्छे से पॉसिबल हो पाती हैं, और राइट, है ना। बाकी ये मेथड तो है ही महान। ओके, क्या किया इसमें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी है उनका C14 एलिमेंट कितना है, इस टू हम लोगों ने निकाला। क्या? जो फॉसिल्स हैं, सिंस उनमें भी कार्बन 14 होता है, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, तो उनमें वो कितना है, अभी वो कितना आ रहा है, तो पता चलेगा उस फॉसिल की एज क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तो किसी ने अगर इस चीज को लिखना है तो कृपया लिख लें, ऑलराइट। ठीक है। तो ये था बच्चों आपका डेटिंग ऑफ फॉसिल। सिमिलरली जैसे लेयर बाय लेयर मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो हमने यहाँ पे मेथड देखा था, पहला कौन सा, रिलेटिव मेथड, लेयर बाय लेयर। फर्स्ट लेयर में कौन सा दिख रहा है, सेकंड में देखो सबसे नीचे डायनासोर हो गए, उससे ऊपर आपके हॉर्सेस हो गए, उससे ऊपर कुछ और हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। तो हमें पता चलता है ओके, तो ये थोड़े से रिसेंट है, ये ओल्डर है, ये ओल्डेस्ट है, ऐसे, ऑलराइट। चलो मूविंग अहेड, कनेक्टिंग लिंक। अब बच्चों कनेक्टिंग लिंक्स, बेसिकली यहाँ पे हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे जो लिविंग नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक है ना। तो फिर पता चलता है कि ओके, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उससे हमारी लिविंग स्टार्ट हुई,
और सिमिलर, जैसे कि हमने कुछ थ्योरीज में देखा था, isn't it? हमने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन जब पढ़ा था, कुछ थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक एरिस्टोटल एंड उनकी हमने थ्योरी जो देखी थी, राइट? तो रिविजन करना अगर नहीं किया है तो, ठीक है ना? तो कनेक्टिंग लिंक, ऑलराइट। So there are classes of animals which represent an intermediate position between two groups. जैसे कि अगर मैं बात करूं वायरस, वायरस एक important connecting link है किसमें? लिविंग एंड नॉन लिविंग। बाहर इट इज नॉन लिविंग, as soon as it enters a living cell, it would become living. Getting my point? है ना? तो इस तरीके से, है ना? अब जैसे यूग्लीना है आपका, तो यूग्लीना अगेन इज माइक्रोस्कोपिक, है ना? So we know about it. Connecting, important connecting link between plants and animals, isn't it? तो ये सब हम लोग जानते हैं, राइट? तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बता रहा है ना? देन यूग्लीना बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बता रहा है ना? प्रोटेरोस्पोंजिया बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा के बीच में बता रहा है, ठीक है? नियोपिलीना connecting link between mollusca and arthropoda, archaeopteryx, reptilia and apes, that's something which we have already discussed. Peripatus between Annelida and Arthropoda. Then Echidna is a connecting link between apes and Mammalia. So guys, write it down. इसको examples को at least लिख लो. Write it down. ठीक है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपके बेसिकली वो जो सारे कनेक्टिंग लिंक्स हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, प्रोटेरोस्पोंजिया, नियोप्लीना एंड ये सब वायरस एंड ऑल, इन सब की इमेजरीज यहाँ पे दी हुई है। ओके ओके, आई गॉट दैट। द नेम ऑफ दैट स्नेक वाज, बच्चों, दैट वाज टाइटेनोबोआ। ऑलराइट, टाइटेनोबोआ, है ना? सबसे ज्यादा डेंजरस स्नेक वो, अभी हम लोग को इतना पता है एनाकोंडा के बारे में, वो एनाकोंडा भी उसमें 15-20 समा जाए, वो इतना बड़ा स्नेक था, इतना ज्यादा, अराउंड मे बी शायद 15 to 20 या समथिंग लाइक दैट एनाकोंडा बना मिला के अगर हम बात करें तो वो एक स्नेक था, बस सो ह्यूज। बच्चों इनकी ना एग्जैक्ट इमेजरी नहीं पता है कि कैसे थे, लेकिन फॉसिल्स से इनको स्टडी किया गया। किसको? एक तो हमने बात किया था अभी मैग्लोडॉन के बारे में, और एक टाइटेनोबोआ। तो टाइटेनोबोआ वाज अ स्नेक, है ना? एंड मेगलोडॉन वाज अ फिश बेसिकली। तो इसको जरा देखना, दोनों ही बहुत ज्यादा मॉन्स्ट्रस एंड लिटरली इंटरेस्टिंग टू नोट। एक बार इसको आज ना जब भी फ्री टाइम हो, मन करे तो इसको एक बार स्टडी करना जरूर, ठीक है? चलो अब हम आते हैं अति आवश्यक हमारे कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई तो लाइक, कैन यू सी दिस इमेजरी? बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो देखो, दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन और उसका कल्चर हम लोग किसमें स्टडी करते हैं बच्चों? एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें स्टडी करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। राइट इट डाउन, इसको लिख लो एक बार कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? जो कि अगेन हमें उनके बारे में कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला ह्यूमन का एवोल्यूशन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कैसे हमारे एंसेस्टर्स दिखते थे, थोड़े डरावने थे ऑफ कोर्स, बट या आई टेल यू आगे, है ना? पहले तक तो लिख लो कैसे फॉसिल्स, प्री हिस्टोरिक एंड लिविंग मैन से हमें पता चला। अब बच्चों ये इन सब का एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट हमने किया ना, जब इन स्टेजेस का एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट किया तो उसको बोला जीनियोलॉजी। राइट इट डाउन, कम ऑन, राइट इट डाउन, एंथ्रोपोलॉजी एंड जीनियोलॉजी। जब हमने उनका इवोल्यूशन स्टडी किया और उनकी उस स्टेजेस को सीक्वेंशियली लिखा, उस सीक्वेंस को हमने क्या बोला? जीनियोलॉजी। राइट इट डाउन, है ना? तो देखो, मैन का ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना बच्चों, स्टेजेस है, दिस यू मस्ट बी नोइंग दैट विच सब फाइला डू वी बिलोंग टू, विच फैमिली डू वी बिलोंग टू। इसको स्ट्रेट रट्टा मारना है आपको, ठीक है? फाइलम हमारा है कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, और राइट, ठीक है? द नेक्स्ट इज योर सब ऑर्डर, दिस इज एंथ्रोपीडिया, ठीक है? सब ऑर्डर इज योर एंथ्रोपीडिया, एंड देन कम्स योर सुपर फैमिली, and that is your hominidae family, hominidae, ठीक है? या
hominidae. Yes, yes, hominidae, and then family, and then genus, and then species, Homo sapiens. ठीक है, so I hope लिख लिया होगा सब लोगों ने, नहीं लिखा है तो फटाफट से note it down. Come on, write it down. ऑलराइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. कैन यू सी दिस? देखो इमेजरीज, देखो यहाँ पे कैसी कैसी बनी है बच्चों. आपको पता है कि कैसे हमारा इवोल्यूशनरी फॉसिल्स कैसे निकले? कैन यू सी दिस ट्री शू? ये देखो, सबसे पहला अगर हम ऐसा माना जाता है कि हमारा डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से ट्री शूज फिर कन्वर्ट हुए किसमें? प्रोसोमियंस में. ठीक है, then came your Dryopithecus, then came your Ramapithecus, okay, then Australopithecus, then Homo habilis, this is your Homo habilis, है ना, Homo erectus, then Homo neanderthalis, then Krogman, ये Krogman हो गया आपका, and then जैसे इसमें इमेजरीज दी हुई है ना बच्चे लोग, ये सारा का सारा आपका सेम इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस ऊपर लगा हुआ है ना, या होमो सेपियन नहीं बना हुआ है, बाकी आपके इस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं. तो इन केस इफ यू फाइंड एनी इनकन्वीनियंस, ओके, जस्ट अ मिनट, सी इट ऑलवेज गेट्स इन बिटवीन. ओके, 1 2 3, आई होप दिस इज विजिबल, 3 4, ये यहाँ पे 5, ये रहे हमारे छठे, ये रहे सातवें, यहाँ 8, यहाँ 9. ठीक है, ऑलराइट. तो देखो इस तरीके से ह्यूमन एंसेस्ट्री, द अरेंजमेंट ऑफ फॉसिल्स इन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फॉसिल्स. तो बच्चों आपको ये पूरा जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये पूरा सीक्वेंस जो है, दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. ऑलराइट, कैसे सीक्वेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस सीक्वेंस यू मस्ट नो कि कैसे हम लोग ओरिजिनेट हुए हैं. ठीक है, ऑलराइट. देखो अब ये देखो इस तरीके से है, यहाँ पे हम लोग जो है ओरिजिनेटेड है. ऑलराइट, Prosomian. Can you see this? This is the very first one. Very first one would be your Prosomian. ठीक है. Then the second one would be your this is what, Dryopithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalis, and your this is your Homo sapiens. ठीक है, इसको देखो ऐसे थे हमारे एंसेस्टर्स. कैन यू सी कि हम पहले तो यहाँ पे इवोल्यूशन देख पा रहे हैं बच्चों की. अर्लियर हम लोग अपने दोनों लिम्स का, आज भी हमारे जो गोरिल्लाज हैं, कैन यू सी, वो बेसिकली क्या है, हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म है ना. एंड इट इज सो गुड उनको देख के, इजंट इट? क्या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बेसिकली ऐसे थे, हम लोग भी वहां से ही इवोल्यूट हुए हैं, इजंट इट? तो देखो पहले यू आर यूजिंग 2 limbs टू वॉक, है ना, यानी कि हमारे 4, यानी कि हमारे आर्म्स और हमारे हाइंड लिम्स. तो कैन यू सी लेंथ कितना ज्यादा है इसका? देखो लेंथ देखो लिम्स का कितना ज्यादा है ना. क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट्स हेल्पिंग इन द मूवमेंट. पहले जरूरी था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये इरेक्ट होते चले गए, तो आर्म्स का जो साइज है वो क्या होता गया बच्चों, लिम्स का जो साइज है वो रिड्यूस होता गया, वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होता गया, है ना, स्ट्रेट होता गया. एंड देन उसके बाद भी इनके हाथ में कुछ मारने के लिए इन्होंने अपना शस्त्र वस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे ये भी चीज बताती है, स्टोन से फायर, राइट, एंड देन उसके बाद अपने आर्मर्स बनाना स्टार्ट कर दी. कैन यू सी, दिस इज हाउ इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस, इजंट इट? सो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे हमारा जो अभी अभी जो प्रेजेंट फॉर्म है, दैट इज दी होमो सेपियंस, और टू बी मोर प्रिसाइज होमो सेपियंस सेपियंस, हम लोग अभी ऐसे दिखते हैं, इतने अच्छे आप जैसे, हमारे जैसे, इजंट इट? है ना. तो बच्चे लोग, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे एंड आई रियली होप यू मस्ट हैव एंजॉयड. बहुत इंटरेस्टिंग सा था यार आज तो, है ना. टाइटैनिक की बात भी हो गई, डेटिंग की बात भी हो गई, कार्बन डेटिंग ऑब्वियसली, है ना, हाँ, तो वो बात भी हो गई हमारी, राइट. सो यस, आई रियली होप कि आपको आज बहुत मजा आया. आई डोंट नो बट आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली आज हमारा हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन इज फिनिश्ड. एंड बच्चे लोग, फॉर व्हाटएवर रीजन यू लाइक दिस लेक्चर, वैसे आज लाइक करने वाली बहुत सारी चीजें थी इस लेक्चर में, इजंट इट? क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. दूसरी बात, खुशी की बात ये
चैप्टर फिनिश। तो व्हाटएवर रीजन इट इज यार, लाइक बटन हिट कर देना जो भी आपको लगता है, ठीक है। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ नए हो, ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए we're gonna come for you guys, and that is the promise, huh? This is the promise, alright। So just subscribe to the channel of Talking Textbook, जिन लोगों ने नहीं किया है बेल आइकन हिट कर देना, so that ऐसी वीडियोस तो बिल्कुल भी ना मिस हो, है ना, ठीक है। एंड यस गाइस, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, एंड फॉर नाउ मैं आपसे टाटा बोलूंगी, ओके। एक और मजेदार सेक्शन के साथ हम लोग आगे मिलेंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच, लोट्स ऑफ लव टू यू गाइस। अपना ध्यान रखिए, पढ़ो, ठीक है, रिवीजन पे ध्यान दो, है ना, ऊट पटांग चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देता है। चलो बाय, टेक केयर।